महबूबा मुफ्ती हमारा देश का तिरंगा जलाने वाली है, वो मुसलमानों में सपोर्ट नहीं करूंगा उसका। सुन लो, पहले हमारा देश का तिरंगा जलाया, इतना घटिया घटिया बात हमारे हिंदुस्तान के बारे में बोला, और ये बीजेपी वाला 2.5 साल तक उनके साथ सरकार चलाया, ठीक है, 2.5 साल तक। और कैसे बातें कर रहे हैं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे उनका, उनके साथ 2.5 साल सरकार चलाया। जब तक आप उसे परखोगे नहीं, आजमाओगे नहीं, तब तक परखा गया था। बिल्कुल उसे 2.5 साल तक परखा, मगर जब देखा बीजेपी भाई ये गद्दार पार्टी है, इसलिए से बाहर करो, फक दैट, बिल्कुल, तब उन्हें हटा दिया। उसे आजमाया 2.5 साल, मगर वो निकली गद्दार, देश विरोधी जो तत्वों के साथ रही वो, समझे नहीं। आज जो ये पानी पी पी करके मोदी को गाली देते हैं, अब मोदी को कोसते हैं, मोदी को जो कोसते हैं, आज मोदी के जितनी भी योजनाएं हैं, उस योजना से इनके ये ले न ले, इनके कोई रिश्तेदार कोई फायदा हुआ है कि नहीं, पहले इनसे पूछो। अगर एक बात सुनो, अरे चाचा तुम जो वोट डालने जाते हो, सुन तो लो, तुम जो वोट डालने जाते हो ना, अगर एक कांग्रेस वाला स्कूल नहीं बनाते ना, तुम जो है ना, सुन तो लो, जो मैं पूछा तो कांग्रेस को फिर गुनगाओ ना, कांग्रेस को फिर कांग्रेस को गुनगाओ, फिर क्यों मोदी को कोसते हो? योजना लेंगे मोदी से, सुनो, योजना लेंगे मोदी से, और सुनो योजना लेंगे मोदी से, और फिर मोदी से प्रश्न करेंगे कि हमारे समुदाय के लोगों को तुम टिकट क्यों नहीं देते हो? लोकसभा में, विधानसभा में क्यों दे बीजेपी तुमको टिकट? क्यों देगा तुम वो समर्थन? वोट देने के नाम पर नहीं देंगे, लेकिन योजना हम लेंगे, सारी चीज हम लेंगे, और गाली देंगे हम नहीं देगा तुमको, क्या गाली दो? बोले हमारी हालत तो जानवरों से भी बदतर थी कश्मीर में। अब हमें लग रहा है कि हमें कैलेंडर निकले जाते थे, एक साल तक स्कूलें बंद होती थी, दुकानदार दुकान नहीं खोलते थे, ये फरमान आता था कि कल से 1 साल तक आपको जो है दुकानें। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम 370 और 500 वापिस लाएंगे, यही फारूक अब्दुल्ला है। जब कश्मीरी 20,000 पंडितों का जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ वहाँ, उससे एक दिन पहले वो लंदन भाग गए थे। ये इतिहास है, इतिहास को तो कोई नहीं बदल सकता। यही फारूक अब्दुल्ला, उस टाइम जब पंडित जी के साथ जो गलत हो रहा था, उस टाइम सरकार किसका था, पूछना जरा इनसे। मेरी बात सुनो, केंद्र में सरकार वीपी सिंह का था, लेकिन ये गलत बात राज्यसभा में किसकी, अरे राज्यसभा में किसकी सरकार थी? बताया नहीं, राज्यसभा में किसकी सरकार थी? कांग्रेस को। सुनिए, राज्यसभा में मुख्यमंत्री कौन थे जम्मू कश्मीर के? उनके राज में था मोहम्मद, नहीं, फारूक अब्दुल्ला थे। फारूक अब्दुल्ला भागे, वो 1990 में यूपी पे आते हैं। अच्छा, आपको भाईजान क्या नाम है? एक बात सुनो, ये भाई ने बहुत अच्छा तारीफ करके जा रहा। महबूबा मुफ्ती कौन है, भाई से पूछने जरा। क्या हुआ उनके भाई को, उनकी बहन को, रूबीना सईद को पहले गिरफ्तार, वहाँ आतंकवादियों ने कब्जा किया था। रूबीना सईद को आतंकवादियों ने कब्जा किया था, और मुफ्ती मोहम्मद सईद की, उसकी बहन, उसकी मोहम्मद। अच्छा सुनो, उस समय आतंकवादी छोड़ने पड़े, मकबूल भट्ट को छोड़ना पड़ा, क्या तो नहीं छोड़ना पड़ा? मकबूल भट्ट ने कितना कह हटाया था कश्मीर में, और उसको छोड़ने के चक्कर में वो वापिस उसको छोड़ा गया। तो ये महबूबा मुफ्ती आज भी कश्मीर का, पाकिस्तान का राग गा रही है कि पाकिस्तान से बात करो। आज बीजेपी ने अपने संगठन में, अपनी कंडीशन से सत्ता में नहीं है तो नहीं है, गठबंधन छोड़ दिया, नहीं करनी सरकार इनके साथ, नहीं बनानी सरकार इनके साथ। देखो किसी इन लोगों के जानने में टाइम लगता है, इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। इन लोगों को जो बता रहा है, मैं बात सुनो, महबूबा मुफ्ती हमारा देश का तिरंगा जलाने वाली है, वो मुसलमानों में सपोर्ट नहीं करूंगा उसका। सुन लो, पहले हमारा देश का तिरंगा जलाया, इतना घटिया घटिया बात हमारे हिंदुस्तान के बारे में बोला, और ये बीजेपी वाला 2.5 साल तक उनके साथ सरकार चलाया, ठीक है, 2.5 साल तक। और कैसे बातें कर रहे हैं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे उनका, उनके साथ 2.5 साल सरकार चलाया। क्यों चलाया भाई? जब हमारा देश के बारे में इतनी घटिया बात। ये बयान भी दिया था कि कोई किसी में ताकत नहीं होगी कि तिरंगा उठा दे, जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने। दुगलाबाद सरकार है, उनके साथ 2.5 साल तक अपना वो चलाया, सरकार चलाया। क्यों चलाया भाई? आप सुनो ना भाई, ऐसा है, आप किसी के बारे में शकल देख के कोई राय बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं। जब तक आप उसे परखोगे नहीं, आजमाओगे नहीं, तब तक। परखा गया था। बिल्कुल उसे 2.5 साल तक परखा, मगर जब देखा बीजेपी भाई ये गद्दार पार्टी है, इसलिए से बाहर करो,
फक दैट। बिल्कुल, तब उन्हें हटा दिया। उसे आजमाया 2.5 साल, मगर वो निकली गद्दार, देश विरोधी जो तत्वों के साथ रही वो, समझे नहीं? देखिए कह रहे हैं कि अलायंस क्यों किया, कह रहे हैं कि अलायंस क्यों किया। आज मैं पहले इनसे पूछता हूँ, ये जो आज सुनो भाई, आज पहले मैं इनसे पूछता हूँ, ये जो पानी पी करके सुनो, आज जो ये पानी पी करके मोदी को गाली देते हैं, अब मोदी को कोसते हैं, आज मोदी के जितनी भी योजनाएं हैं, उस योजना से इनके ये ले न ले, इनके कोई रिश्तेदार कोई फायदा हुआ है कि नहीं, पहले इनसे पूछो। चाहे जो भी योजना है, आवास योजना है, जनधन योजना है, आयुष्मान योजना है, मकान योजना है, शौचालय योजना है, इन सब चीज़ों से इन सब के परिवार में किसी न किसी को कोई फायदा हुआ है कि नहीं? होगा जब सरकार नहीं पूछो इनसे। अच्छा एक बात सुनिए, सरकार क्यों लाते हैं? फायदे के लिए, जनता की। बिल्कुल काम करेगा ना। अगर मोदी जी काम करके और बड़ा चढ़ा के बोलेगा, उसको थोड़ी मानेंगे। शौचालय बनाया ना, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा काम है, ठीक है ना। अगर एक बात सुनो, अरे चाचा तुम जो वोट डालने जाते हो, सुन तो लो, तुम जो वोट डालने जाते हो ना, अगर एक कांग्रेस वाला स्कूल नहीं बनाते ना, तुम जो है ना, सुन तो लो, जो मैं पूछा तो कांग्रेस को फिर गुनगाओ ना, कांग्रेस को गुनगाओ, फिर क्यों मोदी को कोसते हो? योजना लेंगे मोदी से, सुनो, योजना लेंगे मोदी से, और सुनो, योजना लेंगे मोदी से, और फिर मोदी से प्रश्न करेंगे कि हमारे समुदाय के लोगों को तुम टिकट क्यों नहीं देते हो? लोकसभा में, विधानसभा में क्यों दे बीजेपी तुमको टिकट? क्यों देगा तुमको समर्थन? वोट देने के नाम पर नहीं देंगे, लेकिन योजना हम लेंगे, सारी चीज हम लेंगे, और गाली देंगे हम नहीं देगा तुमको। क्या गाली दो? ये दिल्ली में रह के, सुन लो, ये दिल्ली में रह के इनका बीबी जो है ना, बसों में चला है केजरीवाल के 200 यूनिट इसने चलाया, मगर उसमें नहीं बोल पा रहा है, उसमें मुंह पे टेप लग जाता है। अरे सबसे बड़ा नमक हराम तो तुम हो, जो दिल्ली में रह के भी केजरीवाल के सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तुम हो नमक हराम, तो तुम हो जो सारी योजना मोदी को खा करके दिन रात मोदी को गाली दे रहे हो। तुमसे बड़ा नमक हराम कौन है? जिस देश में रहते हो उस देश का गुणगान नहीं करते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये बोलेगा नहीं, ये सब वही लोग हैं जो देश को अलगाव के झोंक में झोंकने वाला, वो विवाद फैलाने वाला, उन्माद फैलाने वाला, अब उस सब पे लगाम, सेना पे पत्थर मारने वाला, अब वो दुकानदारी बंद हो गई है, इसलिए बिलबिला रहे हैं। पत्थर मारने वालों को भी तुमने पैदा कर दिया, नकेल डाल दिया, तुम लोग ने पैदा कर दिया पत्थर मारने के लिए लोगों को। अरे सबको, अरे बिल में घुसे हैं पत्थरबाज, लाओ निकाल के सेक देंगे मोदी योगी। अब तो मैं जम्मू कश्मीर में था तो कह रहे कि 60,000 पत्थरबाज जेल में बंद है। और हाल ही में मुझे कुछ कश्मीरी वहाँ पे युवा थे, हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे कश्मीर में, तो कह रहे कि लगभग 8 से 10 हज़ार जो है उन्हें भी छोड़ा गया है, लेकिन अभी भी लगभग 50,000 के करीब जो है पत्थरबाज जेल में बंद है। इस बार जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है उसमें पत्थरबाजी वाला, ये देखा था मैंने आपका, आप गए थे, और वहाँ की महिलाएं कितनी शानदार बातें कर रही है। क्या कहती थी महिलाएं, हमने देखे आपको पूछते हुए, क्या कही? जो ये 3 परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और ये राहुल गांधी परिवार, ये तीनों परिवार ने हमारे कश्मीर को लूट खाया है, अब हम न दे रहे हैं इसको वोट। हमने देखे वीडियो आपका। एक बात भी कही, एक महिला थी वहाँ पर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस महिला, युवा है अभी वो, उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर ये कत्लो गारत का दौर था, जब यहाँ पर कैलेंडर निकले जाते थे कि 1-1 साल तक स्कूलें बंद रहेगी, दुकानदार दुकानें नहीं खोलेगा, मिलिटेंट्स जो है वो यहाँ पर जो है घूम सकते हैं, तमाम ये चीजें थी। 370 हटने के बाद में वो चीजें खत्म हो गई हैं, अब स्कूलें खुली हैं, अब तालीम हासिल हो रही है। मैं दे रहा हूँ जवाब, 8,000 मतलब 8 वर्ष कश्मीर बंद रहा, 8 साल बंद रहा, और जब से मोदी ये जो हटा है ना धारा 370, उसके बाद मात्र 800 दिन बंद रहे हैं। लेकिन सर कब तक? अभी देखिए हाल ही का जो चुनाव हो रहा है, सर एक सेकंड, हाल ही का चुनाव हो रहा है, 90 सीटें हैं, जम्मू जो आता है उसमें 43 सीटें हैं, और जो कश्मीर संभाग है उसमें 47 सीटें हैं। बीजेपी ने जम्मू में तो सभी की सभी सीटों पर अपने उतारे हैं उम्मीदवार, लेकिन कश्मीर में मात्र 47 में से 19 उतारे हैं उम्मीदवार। तो डर गई है बीजेपी, भरोसा नहीं है कि भाई वहाँ का वोट बैंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, केवल 19 क्यों उतारे हैं भाई? देखिए, जो इतना ही अच्छा काम किया है बीजेपी ने, तो 19 से क्यों? जो समस्या इतने सालों से दूषित है, वातावरण दूषित है, वहाँ हमारा कार्यकर्ता था कौन? जम्मू में भी नहीं था,
वो तो में कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि डर है हमें कि हम जाए और लोग मैं केरल में नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? अब जहाँ नहीं है वहाँ तो खड़ा करने टाइम, बीजेपी 2 सीट से आ जाए 330 और फिर जब 240 तक पहुंची है, ऐसा नहीं पहुंची है। अपनी मेहनत सुनो, 11 साल तो दे दिया मोदी जी को, और कितना साल चाहिए सही करने के लिए? साल में तिल मिला रहे हो। कांग्रेस के 54 साल कैसे झेले? क्यों तुम्हें मौज थी तुम्हें? जब अच्छा काम करा जब भी तो झेले, जब अच्छा करेंगे तो झेलेंगे, जब गलत करेंगे तो कौन झेल लेगा? कोई नहीं झेलेगा। अच्छा काम तो करा था, सुनो, अच्छा काम तो करा था वहाँ रानी झांसी रोड, सुनो, रानी झांसी रोड पर मैं डीडीए की जगह पर मैं रानी झांसी की वो लग रही थी, मूर्ति लग रही थी। वक्फ बोर्ड ने कह दिया मेरा जमीन है। जब हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने फटकार मारा, ये डीडीए की है। मजे की बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड ने ये जो जमीन थी वहाँ पर ये पहले डीडीए को भी दी गई है और एमसीडी के अंदर भी, यानी कि वहाँ का जो कार्यभार है ये डीडीए और एमसीडी संभाल रहा है। लेकिन वहाँ पर जब झांसी रानी बाई की प्रतिमा लगाने की बात करी गई, ये कहा गया कि ये स्वतंत्रता सेनानी है, पूरे भारत के लिए गौरव है। तब ये कहा गया मुसलमान समाज के द्वारा कि नहीं, ये हम अलाउ नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ के जो कम्युनिटी है वहाँ जी ये कह रहे हम जिनकी मूर्ति लग रहे थे ना, जो लगा रहे हैं, एक बात सुनिए, इतनी जगह है, वो हमारा देश के लिए बहुत गौरव की बात है, उनकी मूर्ति लग रहा है वहाँ। ये चीज़ आप जो है वहाँ के जो नेता है जिसके अंडर में चीज़ है उससे बात नहीं करोगे? अब बगैर बात करके आप तोड़ दोगे, दीवार तोड़ दोगे मस्जिद के? तोड़ दी दीवार। और क्या, जाके फोटोज करिए, इसीलिए तो विवाद हुआ। हाँ, सारे मुसलमान तो कह रहे हैं वो हमारा देश की एक सेना है बेटी, बेशक उनकी लगाई है, मूर्ति बनाई है। हाँ, वो मूर्ति जो बन रहे थे ना, हमारा कोई मस्जिद के अंदर नहीं लगा रहे थे। सुन लीजिए, वो पार्क में डाल रहे थे, वो साल में जो है ना काम आते हैं, साल में काम आता है। एक बात सुनिए, मूर्ति के लिए अगर इतनी जगह, वो हमारे देश की जो सेना ही है ना, वो झांसी का लक्ष्मीबाई, अरे हम लोग, अरे उनकी बॉडीगार्ड पता कौन थे? मुस्लिम थे। बॉडीगार्ड जो थे, आप हिस्ट्री पढ़िए ना, उनकी बॉडीगार्ड मुस्लिम थे। बताए, हम अगर उनको पसंद नहीं करता, हम उसको बॉडीगार्ड सपोर्ट करते हैं उनको। तो आप मूर्ति के समर्थन में है कि वहाँ लगना? अरे सारे मुसलमान समर्थन करते हैं लगने के लिए, मगर आप गैर कानून से नहीं बना सकते हो, आप पूछ के बना सकते हो ना। ये तुरिया बुलडोजर लेकर हमारा मस्जिद का दीवार तोड़ दो। ये दिक्कत है, बुलडोजर मॉडल थोड़ा आप योगी वाला पूरे भारत में कहने की चर्चा होना। सुनो, आपको जहाँ की जरूरत है वही बनाओगे ना, यहाँ बनाने, ये थोड़ी आपका ये दीवार तोड़ दो। क्या चाह रहे हो, राज